अपना दलिया कैंप कार्यालय और मंसूरी समाज के कार्यालय पर हज़रत टीपू सुल्तान जी का जन्म दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनका जन्म 20 नवंबर 1750 ईस्वी में हुआ था। ये जीवन पर्यंत अपने राष्ट्र के लिए अंग्रेज़ों से सदा संघर्ष करते रहे। इनके पिताजी का नाम हैदर अली था। इन्होंने कभी भी अंग्रेज़ों के साथ समझौता नहीं किया और ये 16 साल की अवस्था में इनके पिताजी ने जब जंग की जिम्मेदारी सौंपी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो उसे जीत करके अपने पिताजी की झोली में डाल दिया। ये बहुत ही जाबाज, बहुत ही शेर दिल, नेक दिल, संघर्षशील शासक हज़रत टीपू सुल्तान जी रहे हैं। आज इस मौके पर उपस्थित होकर हमारे वरिष्ठ साथी श्री हरिराम यादव जी हैं, सुभाष चंद्र विश्वकर्मा जी हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मंसूरी समाज कल्याण समिति के शगीर अहमद जी हैं, हमारे ज़िले के सम्मानित पदाधिकारीगण कासिम साहब हैं, इम्तियाज़ साहब हैं, रमज़ान साहब हैं और सभी लोग इस मौके पर, हदीस साहब हैं, इस मौके पर उपस्थित हैं। इस मौके पर हम कहना चाहते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान जी से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इन्होंने विषम परिस्थितियों में यह बता दिया कि जो इंसान, इनका एक वाक्य मुझे याद आ गया कि 100 दिन की ज़िंदगी गीदड़ से जीने से बेहतर है कि शेर की ज़िंदगी एक दिन का जियो। इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए इन्होंने हमेशा अपने आप को इस संघर्ष के रूप में रखा। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। इनके ज़माने में एक प्रथा हुआ करती थी, जो दलितों के स्तन ढकने पर कुछ जगहों पर लोग उन पर टैक्स लगाया करते थे। इन्होंने उस कुप्रथा को ख़त्म किया। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को दान दे करके उसका निर्माण करवाया। इनके शासन में ब्राह्मण को भी, पुरोहितों को भी इन्होंने सम्मानित किया। ये अत्यंत ही लोकप्रिय और जनता के दिलों पर राज करने वाले व्यक्ति थे। इनके रामनवमी का त्यौहार हम लोग किताबों में पढ़े हैं। रामनवमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था और ये जो है उस जुलूस में, उस कार्यक्रम के मनाए जाने वाले कार्यक्रम के जुलूस में उपस्थित होकर के अपने हिंदू भाइयों का हौसला को अफजाई करते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। ये निश्चित है कि आपको मरना है, आप सिर्फ जीना चाहते हैं, ये मकसद मत बनाइए, आपको मरना ही है। इसलिए कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा। तो इनसे हम इसलिए इनको याद करते हैं कि इनसे सीख करके ये अपने अंदर जज्बात आता है कि समाज के लिए सेवा करें, देश के लिए सेवा करें, प्रदेश के लिए क्या कर सकते हैं, करना चाहिए और ये कभी डरे नहीं। इनसे ये भी प्रेरणा मिलती कि हमको भी नहीं डरना चाहिए। वो समय आ गया है, अपने हक हकूक, अपने लोगों की बात आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, करना आप ही को है। इसलिए हमारे जो भी साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप हमारे बुलाने पर आए। कार्यक्रम बहुत बड़ा मेरे दिमाग में था कि मैं मऊ करूँगा, लेकिन किसी परिस्थितिवश ऐसा नहीं हो सका था। इसलिए जो साथी आ गए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने विचार को प्रस्तुत करेंगे टीपू सुल्तान जी के विषय में। मुश्ताक अली मंसूरी, मंसूरी कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे सहयोगी साथी शर्मा जी उपस्थित, मंसूरी समाज से जुटे हुए साथी। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और इतनी बहादुरी थी इनके पिता हैदर अली जी में कि कर्नाटक के पास उस समय मैसूर का इलाका था और इनके पिताजी सेनापति थे और ऐसा संघर्ष किया
कि उस राजा ने खुश होकर के इनको जागीर दी और अपनी हिम्मत से ये दोनों लोग बाप बेटे इतना संघर्ष किए कि राज्य स्थापित किए। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो पाखंडवाद है या एक वर्ग का जो वर्चस्व रहा, विशेष रूप से जिसको ब्राह्मणवाद कहेंगे, मनुवाद कहेंगे, वो वर्ण व्यवस्था बना करके और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव बना करके लूटने का काम किया, उनके शोषण का काम किया। और आज जो लोग बगावत करके या उनकी कृतियों से हट करके निकल करके जो संघर्ष किए, या जो लोग अपने को उसमें रहते हुए भी उनकी कृतियों का विरोध कर रहे हैं, आज सरकार उनको नस्तनाबूद करना चाहती है। वो मनुस्मृति जो ब्राह्मणवाद की उपज है, उसी को लागू करना चाहती है। हमें एक समाजसेवी होने के नाते और संत मत में जुटे होने के नाते जो संदेश दिया पीर पैगंबरों ने या जो संत मत के विचारकों ने दिया, चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, कबीर हो, नानक हो, रविदास हो, दातू हो, पलटू हो, भीखा हो, मुल्ला साहब हो, गरीबदास हो, बहुत सारे संतों ने जो पाखंडवाद रहा उसको ठीक से झकझोरा। और बहुत सारे सामाजिक संगठन बहुत अच्छी तरह से झकझोर रहे। और आज पूरे विश्व में जो कुरीतियाँ हैं ब्राह्मणवाद की या जो थोपा गया है, उसका बहुत पर्दाफाश हो रहा है। आज इसी हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ में महिषासुर का जन्मदिन शहादत दिवस मनाया गया। तो अब कब तक भाई दबा के रखोगे हैं? और पाखंडवाद कब तक चलेगा? तो ऐसी स्थिति में मुश्ताक अली जी को मैं साधुवाद देता हूँ कि टीपू सुल्तान की शहादत जन्मदिन पर जो 20 नवंबर 1750 को इनका हुआ, इनके प्रति जो ये आयोजन रखे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और इनके क्रांतिकारी जीवन की हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और इनके अंदर सेकुलर की भावना रही और उन पाखंडियों का दमन भी किया जो कुरीतियों को स्थापित करना चाहते थे। और इसी को आरएसएस के लोग दूसरे रूप से प्रस्तुत करते हैं, ये गलत उनकी धारणा है। वो कुरीतियों का जो समर्थन कर रहे थे, जो उनके पोषक थे, उनके साथ संघर्ष किया, न कि सामान्य जनता के साथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र मुश्ताक अली मंसूरी, उत्तर प्रदेश मंसूरी से अखिल भारतीय मंसूरी समाज के अध्यक्ष भी हैं। हमारे बड़े भाई श्री भाई राम यादव जी, मंसूरी समाज से जुड़े हुए तमाम हमारे साथी हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं अपने क्रांतिकारी वीर टीपू सुल्तान की शहादत दिवस को मनाने के लिए, जन्मदिन को मनाने के लिए। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था और ये आजीवन अंग्रेज़ों से ये लड़ते रहे, यहाँ तक कि 1 साल तक लगातार जो है अंग्रेज़ों से लड़ाई भी चलती रही, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनके पिता हैदर अली थे, जो एक सामान्य सेनापति से जो है देश एक राज्य की बागडोर संभाले और अंग्रेज़ों को हर जगह मात देते रहे। उनसे क्रुद्ध होकर के अंग्रेज जो है विभिन्न प्रकार की चाल जो है के साथ चला करते थे, फिर भी ये बहादुरी के साथ उनसे लड़े और हार नहीं माने। टीपू सुल्तान भी उसी कड़ी में उनके पुत्र थे, वो भी जो है इसी तरह से जो है युद्ध करते हुए अपने कारवां को आगे बढ़ाते रहे। इन्होंने ही जो है
सर्वप्रथम जो है तोपों का आविष्कार किया था, इनके ज़माने में हुआ था। और ये बहुत सी कुप्रथाएं जो भारत में ब्राह्मणवाद के नाम पर फैली हुई थी, दलितों और शोषकों को जो है त्रस्त करने के लिए उनका जो है जम करके विरोध किया और उसको ख़त्म भी किया। तो इस तरह से टीपू सुल्तान एक ऐसे व्यक्ति और ऐसे शासक थे जिन्होंने जो है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भारत की कुरीतियों को समाप्त करने का कार्य जो है किया। और आज भी जो है इनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों को यह शपथ लेनी चाहिए कि हम लोग भी जो है देश में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध गरीबी और जातिवाद से ऊपर हट उठ करके कार्य करें। यह हमारी जो है सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। मैं सुभाष चंद्र विश्वकर्मा अपना दल यश की तरफ से हम अपने साथियों को तरफ से शहीद टीपू सुल्तान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।